हरियम हरियम नामे कामे। हाँ जी। दोहरा। हाँ जी। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਬਦ ਖਲੋਂ ਕੇ नाम के परे न करन मझार। हाँ जी, इधर भर्तरी जी महाराज कह रहे मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे मूर्खों का नाम भी मेरे कान में ना पड़े। शब्द खलो खलो मतलब मूर्ख, मूर्खों का नाम भी मेरे कान के बीच, मझार कान के बीच में ना पड़े। ऐसे निरंजन बिन बिखै बस बुद्ध बरबार। हाँ बन, ऐसे निरंजन, ऐसे अंजन से रहत, तालिश से रहत बन में, जहाँ पे मूर्खों का नाम ही मेरे कान में ना पड़े। ऐसे जंगल में मेरी जो है बुद्धि, तू वास कर। ये मैं वहां पे ऐसे श्रेष्ठ समाज जो अपना है, ये मनुष्य जीवन का भजन बंदगी में ऐसे जंगल में, ऐसे दूर से दूर इलाके में बिता सकूं। या मन अपने मन को इस संसार से, मेरी बुद्धि अपने आप को इस संसार से इतना दूर कर ले कि मूर्खों का नाम भी तेरे ऊपर कोई असर ना कर सके। गवैया सठ जाहे पताल को सुन को लांग कै। अब मूर्ख जो है ना, पताल में भी अगर चला जाए तो खाली हाथ ही वो सुनना ही वो आ जाएगा। या आकाश को लांग जाए और पताल तक पहुंच जाए, आकाश की भी शिखर तक पहुंच जाए, पताल की भी डूंगाई तक पहुंच जाए, फिर भी वो खाली हाथ ही। हाँ सुनो। सुन फिरै दिग मंडल धावत। हाँ फिर भी खाली हाथ ही वो अगर सारी मंडलों में भी फिर के आ जाए, सारी दिशाओं, दसों दिशाओं में के हर कोने में चला जाए, पर वो हमेशा वो खाली हाथ ही आएगा। बिन भाग मिलै न तनाद सुखं तब। बिना भागों के बिल्कुल भी धन और कोई किसी भी प्रकार का सुख जो है वो नहीं मिलता। चंचलता दुख हेत जनावत। हाँ इसलिए जो तेरी चंचलता है, तू इधर उधर भटक रहा है, कभी दसों दिशाओं में घूम रहा है, आकाश पताल छान रहा है, ये चंचलता जो है यही तेरे दुख का कारण है। तेरे भाग्य में होगा तो तेरे को मिल जाएगा। ऐसी इतनी ही चंचलता ही तेरी दुखों का सारा कारण है। तत् ब्रह्म निजातम सुब्रमना। हे मन, उस ये जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वही तेरी आत्मा है। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। इस चीज को तू जान ले। और कभी भी अगर तुझे, हाँ। परम सौप कभी सुख होत न त्यावत। हाँ और देख, तूने सुख के लिए कभी भी अपनी आत्मा के चिंतन तो करा ही नहीं। जीवन मनुष्य का तेरे को मिल गया और तू सुख को ढूंढ रहा है, और सुख को तू बाहर ही ढूंढ रहा है, दसों दिशाओं में घूम रहा है, आकाश पाताल घूम रहा है। पर सुख, जो असल सुख जहाँ मिलना है, जो आत्मा है, वहां पे तेरे को सुख की प्राप्ति होनी है। ब्रह्म ही तेरी आत्मा है। ये चीज तूने जाननी है। यही तेरे इस जीवन का लक्ष्य है। भई प्रापत मानुग देहरिया, गोविंद मिलन की ही तेरी बढ़िया। तो ये था तेरा कार्य, जबर काज तेरे कितने ना काम मिले साध संगत भज, केवल नाम करना तूने ये था। हर नाम भज के परमात्मा का नाम साध संगत में भजन करना था। साध संगत को प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, अपने आत्म चिंतन को करके अपनी आत्मा को पहचानना था। ये तुझे करना था सुख के लिए, और तूने यही नहीं करा। सुख के लिए तूने इसे त्याग के, जो सुख का असल हेतु था उसको त्याग के, जो फोकट थे धर्म सारे, जिनका जिनसे सुख नहीं प्राप्त होना था, उस चंचलता में फिरता रहा। तब धुंध जबै पव सिंध तबै। हाँ जब तक धुंध द्वैत तेरे मन में रहेगी,
तब तक तू इस संसार में, भवसागर में आता रहेगा, जब तक हंगता और ममता, ये मेरा है ये पराया है, ये विचार तेरे मन में रहेगी। जब तक तुझे ये लगेगा कि तू एक अलग एंटिटी है, तेरी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, बाकी सब तेरे से अलग हैं, मैं अलग हूँ वो पराया है, जब तक तेरे अंदर ये द्वैत रहेगी, तब तक तो इस संसार समुद्र में वापस आता रहेगा, जन्म लेता रहेगा, जन्म मरण तेरा नहीं दूर होगा। तब सात पए बिन शांत न आवत। तेरी शांति तेरे को तभी होएगी जब तेरे अंदर मुक्ति की शांति, इस ब्रह्म की शांति, चंचलता तेरी रुक जाएगी, तब तेरे को असल शांति प्राप्त होएगी। चौपई मूड करे पाताल प्रवेशा। हाँ जी। मूर्ख बंदा के कैसा क्या चाल है, मूर्ख की चाल कैसी है, वो बता रहे हैं हमें भर्तृहरि जी महाराज, कि मूर्ख बंदा पताल में प्रवेश करेगा जब करता है, देखिया चाहे देश फनेशा। उसका मन होता है भाई मैं पताल में जाके फणों वाले नागों का जो ईश राजा है, शेष नाग, उसके देश को देखूं, उसके लोक को दर्शन करूं जाके। विष्णु सहंसर नाम नवतन को। अब शेषनाग जी का गुण, सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो हमेशा ही नित्य ही अपने हजार मुखों से विष्णु जी के, परमात्मा जी के सेंसर नाम, हमेशा ये नया नाम उच्चारण करते हैं, हमेशा उनका एक नया नाम उच्चारण करके उनकी भजन बंदगी करते हैं। आख्या है सोख पिखोता तन को। आ, कि भाई जिससे शरीर, तो मूर्ख बंदा क्या है ये नहीं देखता, मूर्ख का मन क्या है, भाई देखो कितना बड़ा होगा सांप, भाई हजार मुख वाला नाग है, कितना भयानक, कितना बड़ा उसका शरीर होगा, तो शरीर देखना चाहता है, वो ये क्रिया नहीं देखता मूर्ख, कि भाई हजार बार नया नाम ले रहा है, नया संसद नाम उच्चारण कर रहे हैं शेषनाग जी, वो ये तो देखता नहीं है। वो क्या देखता कि भाई देखो कितना बड़ा शरीर होगा, वो शरीर को देख रहा। मन सहंसर पर मन अवतंसा। पासै तम त्वंसंक समहंसा। क्या कहता भाई देखो हजार फण वाला शेषनाग है, हजारों, हर फण के ऊपर एक एक मणि है, हजार फणी, हजार मणि उसके फनों पे लगी हुई हैं, और कितनी बड़ी, कितना ही रोशनी उन मणियों से होती होगी, कि भाई जितना तम अंधेरा है, अंधकार है, वो सब नाश हो जाता होगा, इतना सूरज के समान प्रकाश उन हजार मणियों का होगा, तो वो उसके मस्तक पे लगी हुई मणियों को देख रहा है वो। ल्यावो किवे एक मन हर के। नासे सब कलेस तब कर के। मूर्ख कहता है कि भाई मैं जाऊं और जाके एक मणि किसी तरह से चुरा के शेषनाग की लेके आ जाऊं, उसके शीश से उसकी एक मणि चुरा के ले आओ, जिससे मेरे घर में जितने कलेश हैं उस मणि के कारण से दूर हो जाए, भाई मणि से मैं खूब अमीर हो जाऊं। तो वो ये सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि भाई शेषनाग के पास अगर मैं गए जाऊं, तो मुख से संसद नाम उच्चारण करता है, तो मैं उससे उस नाम का उपदेश लेके आ जाऊं, कुछ भक्ति का उपदेश लेके आ जाऊं, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। वो उसके शरीर को ही देख रहा है कि भाई इसके शरीर के ऊपर जो ये मणि लगी, मैं मणि लेके आ जाऊं। तो ये मूर्ख की चाल है। ते मूड सोन मुड़ आवे। पुना कास अब को लांग सिधावे। मूर्ख वहां से भी सुना आ जाता है, भाई कब शेषनाग के शीश से मणि उठा के लाना कोई आम बात है, आसान बात है, वो नहीं ला सकता। तो फिर क्या, वहां से भी खाली हाथ आ गया पताल से, भाई जो चीज पताल में जाके लेनी थी वो भी नहीं ली, नाम उपदेश लिया ही नहीं। तो फिर सोचता चलो मैं आकाश पहुंच जाता हूँ, सातवें आकाश में चला जाऊं, जहाँ पे अपना इंद्रलोक है, स्वर्ग है, वहां चला जाऊं।
सुरपत लोक विलोकन कारण, सुदात राग कल्प तर बारण। हाँ, कहता भाई वहां जाऊं तो वहां जाके मैं इंद्रलोक को देखूं, भाई इंद्रलोक कैसा है। इंद्र के के लोक में जो सुधा तड़ाग, सुधा का, अमृत का कुंड रखा हुआ है, मैं वो अमृत का कुंड देख के आऊं। कल्प तरु, कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के सारे अपने क्या कहते हैं मन की इच्छा पूरी हो जाती है, तो वो वृक्ष देख के आऊं। और वहां पे अपना गजराज भी है, अपना क्या कहते हैं ऐरावत हाथी, तो ऐरावत हाथी को देख के आऊं। सुरभि नंदन बन उपबन को, दरसो सुरन सहत बाहन को। कहते सुरभि गाय भी है, सारी गौओं की माता। सुरभि कामधेनु गाय, जिसके जिसके पास कामधेनु गाय होती है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। नंदन वन, नंदन वन नाम का एक उपवन है, एक बाग है। यहाँ पे अनेक ही प्रकार की दिव्य दिव्य औषधियां, दिव्य दिव्य फूल, अनेक प्रकार की बड़ी ही दिव्य सुगंधियों से भरपूर है। बड़े सुंदर सुंदर फल है, जो जिसका स्वाद कहा नहीं जा सकता, इतने रसीले, इतने स्वादिष्ट वहाँ पे फल है। तो वो देख के मैं आऊं, वो खा के आऊं। बैस पाक सासन सिंहासन, करह कवन बिद बुबुध है शासन। हाँ को दरसो, हाँ वहां जाके मैं वे सब देखूं। और ये देखूं भाई जो राज, ये सुरन देवता है वो अपने वाहनों के साथ उड़ उड़ के आते हैं, मैं ये सब देखूं। और वहां पे जाके देखो भाई सिंहासन पे बैठ के अपने इंद्र राजा जो है वो कैसे अपना राज चलाते हैं, कैसे देवताओं के ऊपर हुकूमत करता है इंद्र, मैं वो देखूं। तिमें परे ममतः परचो जब, निज ग्रह पठवो दिव्य भोग तब। कहता है, किसी तरह इंद्र के साथ मेरी दोस्ती हो जाए, मेरी दोस्ती बन जाए, कि भाई मेरी दोस्ती अगर इंद्र के साथ हो जाएगी तो भाई मेरे पास भी ऐसे दिव्य दिव्य भोग पदार्थ इंद्र भेज दिया करेगा। इत ऋतो उत ऋतो आवह, पुन दिग मंगल को उठतावह। हाँ, तो उधर से भी खाली हाथ आ जाता है इंद्र से। वो सोचता है ना शेख चिल्ली की औलाद, वो अपने ले रहा है बस। वहां से भी कौन सा उसको कुछ मिल गया, वहां से भी वापस आ गया खाली हाथ। इंद्र के साथ केड़ी दोस्ती हो जानी, शरीर के साथ बन गई। वहां से भी मूर्ख वापस आ जाता है। फिर क्या, वहां अब वो दिशाओं में घूमने चला गया। भाई चलो, ना मैं पाताल जा सका, ना मैं स्वर्ग जा सका, चलो ये धरती मंडल में ही घूमने देख लें, यहाँ पे कोई मिल जाए। तो फिर वो दशो दिशाओं में घूमता है पैसे के लालच में, दौलत की इच्छा करके। दुर्गम विखम अदर्शी ठोर है, दर्ब निमित्त निरंतर दौर है। बड़ा ही दुर्गम और बहुत ही विषम, बहुत ही मुश्किल जो ये पैंडा है। और ये ठौरे दिखती नहीं, बहुत ही दूर दराज के इलाकों में ढूंढा जाता है। किस कारण से? दरब निमित्त, पैसे की इच्छा से ही हमेशा दौड़ता रहता है, निरंतर उसकी दौड़ भाग लगी हुई है। चित चपलता कर अह निस में, भटक है व्यर्थ कहाँ दस दिस में। कहते हैं, अपने चित्त की चिंता को करके दिन रात ये बंदा जो है दसों दिशाओं में भटकता रहता है। तत चंचल जो चित्त है ना, ये चंचल चित्त बंदे को हमेशा चलाता रहता है, भगाता रहता है धर्म की इच्छा से। वो टिक के बैठ के अपने अंदर झांक के नहीं देख सकता। तत निर्मल ब्रह्मात्म रूपा, साखी शुद्ध असंग अनूपा। कहते हैं असल में तू क्या है, तू इतना भागे दौड़ रहा है, तेरा असल स्वरूप तो तू निर्मल है। तेरे अंदर कोई अ, मल नहीं है, तेरे अंदर कोई दोष नहीं है। माया ने तेरे को छू नहीं सकती, असल तेरा जो स्वरूप है वहां पे माया की मैल नहीं लग सकती। तू तो ब्रह्म आत्म रूप है। तेरी आत्मा जो रूप है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है।
तो तू ब्रह्म आत्म स्वरूप है, निर्मल स्वरूप है। हाँ, साक्षी शुद्ध असंग अनूपा, तू तो साक्षी है इन सब का, तू तो देखने वाला है। तू इसमें रमणने वाला नहीं है, तो देखने वाला है, तो साक्षी स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, असंग है, इन सब में नहीं पड़ता, अनूप है। हाँ। ब्रह्म करपी कब हूँ कहूँ रीते, नह सिमरत निज ब्रह्म अतीते। अब देखो, तू इस रीत के साथ अपने आप को तू भूल कर भी कभी तू अपने आप को इस तरह से नहीं देखता, कि तू भूल कर भी कभी अपने आप को ब्रह्म के रूप में विचार ले। कभी इस आत्मा, कि तू आत्म स्वरूप है, तू ब्रह्म स्वरूप है, ये चीज भूल के भी तेरे दिमाग में नहीं आती। अब जब बंदा भटका रहा है संसार के विषय विकारों में, तो उसके पास नित्य ही वो, उसका मन जो है वो चलायमान है। कभी टिक के बैठेगा तब तो वो सोचेगा कि मैं कौन हूँ। कभी भूल के भी ये विचार नहीं आती बंदे के अंदर कि मैं कौन हूँ। वो इतना इस संसार के खेल में था तो साक्षी, पर इस खेल में वो लग गया। तो अब मैं साक्षी हूँ ये चीज भूल गया, कि भाई देखन आयो जगत तमाशा, जगत तमाशा देखने आया था, वो भूल गया और लग गया इस तमाशे में। वयस समस उपाद भेद कर, जीव ईश्वर का द्विध विदा पर। व्यष्टि और समष्टि जो ये दो उपाधि है, जिससे ब्रह्म ईश्वर जनने लगता है, ईश्वर भासने लगता है, और एक उपाधि से ईश्वर ही फिर अविद्या के साथ मिलके जीव भासने लगता है। तो ये दो उपाधियों का भेद जो वेदांत के और ग्रंथों में बहुत डिटेल में हमें समझने को मिलता है। तो ये जो दो भेद यहाँ पे सिर्फ इशारे मात्र हमें समझा रहे हैं, क्योंकि मेन जो इशारा है वो इस तरफ है कि भाई तेरा असल स्वरूप जो है वो ब्रह्म का है, और तू संसार में भटक रहा है। तो तू ये दो उपाधि करके हमें भेद दिखता है, कि भाई ये ईश्वर और जीव का जो दो द्वैध विधा पर, ये दो जो हमें दिख रहे हैं कि भाई ईश्वर अलग है और जीव अलग है, तो ये हमें दिखने लग जाता है। माया अविद्या मिल मिल पासे, मुग्ध हो को के और माहे प्रकाशे। हाँ, माया और विद्या माया, ये जो विद्या माया जो है, ये जो अब ये भास रही है कि भाई ईश्वर से जब विद्या आई, ईश्वर में विद्या माया का प्रभाव पड़ा, तो उसे लगने लगा वो जीव है। तो ये चीज किसके हृदय में प्रकट हो रही है? वो मूर्ख के हृदय में प्रकट हो रही है। ज्ञानी को तो पता है उसका शुद्ध स्वरूप ब्रह्म है। मूर्ख के हृदय में ये अविद्या का असर पड़ रहा है, अज्ञानता का ये असर पड़ा है, कि वो अपने असल स्वरूप से दूर हो गया। उसे पता ही नहीं है कि उसका असल स्वरूप जो है वो कैसा है। ऊपर जो बता रहे, तत् निर्मल ब्रह्मात्म रूपा साकी शुद्ध असंग अनूपा, ये उस स्वरूप है हमारा, सबसे न्यारा, सबसे दूर है, इन सब में, इन प्रपंच में नहीं पड़ता। प्रपंच तो है ही नहीं, वो तो विद्या करके प्रपंच दिख रहा है। तो जो चीज है ही नहीं तो उसमें कैसे इंडल्ज होगा? हो ही नहीं सकता। पर अविद्या करके दिख रहा है, तो इंडल्ज भी हो रहा है। और दोनों ही विद्या है, तो इस अविद्या करके मूर्ख के हृदय में ये सारा प्रपंच प्रकाशित हो रहा है, ये सब उसको दिख रहा है। तदप विमल लखे तह निर्दुख, जाहे पिखे न सजाहे निखल दुख। हे माने, तदप विमल लखित है निर्दोष। तो इसीलिए भाई दुखों से रहित वो जो निर्मल, विमल मतलब निर्मल स्वरूप है, और निर्दुख है, दुख से रहित है। चाहे पिखे न जाहे निखिल दुख, जिसको देख लेने से, जिसके दर्शन कर लेने से, जिसका ज्ञान हो जाने से निखल सारे ही दुख नाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऐसा जो आत्मा स्वरूप है।
जास लाभ कर लाभ अपर ना, जा सुख कर सुख अवर ना वरना। कहते हैं, जिसका लाभ प्राप्त कर लेने से और कोई लाभ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रह जाती। जिस लाभ को प्राप्त कर लेने से और किसी लाभ की इच्छा ही नहीं है, जिस सुख को प्राप्त कर लेने से किसी और सुख की इच्छा ही नहीं है, परम सुख परम लाभ है जो। एक बार हुआ दर्शन जाको, बेखन योग रह पुन ना को। हाँ, एक बार जिस अगर दर्शन हो जाए उस आत्म स्वरूप ज्योत स्वरूप के, फिर और कुछ देखने की इच्छा नहीं रह जाती। उससे नजर जब मिल जाती है फिर नहीं रहता कोई नजर में। तो जब अपने आत्मा स्वरूप से आत्मा के दर्शन हो जाते हैं, तब फिर और कुछ देखने लायक ही नहीं रह जाता। फिर जब जहाँ देखोगे वहां पे ईबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं, वही दर्शन होते रहेंगे। जा स्वरूप होय कर पव माही, इतर रूप पुन होवे नाही। हाँ, जिस जिस स्वरूप को जान लेने से जगत में और फिर कोई जीव और कुछ रहता ही नहीं, दिखता ही नहीं, सारा प्रपंच खत्म हो जाता है। जो उस और उसके अलावा फिर कुछ दिखता ही नहीं। इतर रूप पुन होवे नाही, उसके अलावा और कोई रूप दर्शन ही नहीं देता। इधर भी हर जगह विठल के दर्शन, हर जगह गुरु नानक ही दिखता है, फिर और कुछ दिखता ही नहीं। तो ऐसा जो पावन स्वरूप है, तो वो स्वरूप है तुम्हारी आत्मा का स्वरूप, कि जिसके अलावा और कुछ रहता ही नहीं, दर्शन और किसी चीज के होते ही नहीं। जो सर्बेक समान समाना, तो मैं भी सो रमयो ना आना। जो सब में एक समान रमन कर रहा है, कहीं आधा कहीं पूरा, ऐसे नहीं। थान थनंतर रामा प्रणव पूर्ण रहे हो तू सब में पूर्ण रूप होके जो विचरण कर रहा है, सब में एक समान जो विराजमान है, विद्यमान है, वो आत्मा रूप, वो आत्मा ब्रह्म। तो मैं भी सो रम्य ना आना। और तेरे में भी, मेरे में भी वही रम्य है, उसके अलावा और कोई नहीं है। जो तेरी आत्मा है और जो मेरी आत्मा है वो एक ही है, वो दो नहीं है कि भाई वो कोई और आत्मा तेरे अंदर और मेरे अंदर किसी और कोई और आत्मा है, नहीं। सब में एक वही आत्मा, वही ब्रह्म, सब में एक समान विराजमान है। तू ना सर्ब ते अन तज जाते, वही रूप तब निश्चय ताते। हाँ, तू सब बाकी सबसे अलग नहीं है कि तू कोई अलग है, नहीं, वही रूप, तू भी वही रूप आत्म रूप है जो सब आत्मा, सब में विराजमान, वो जो अकाल पुरुष परमेश्वर है, वही तेरे में भी विराजमान है। तेरे से तेरे में कोई अनोखा कोई और विराजमान नहीं है, या मेरे में कोई और विराजमान नहीं है। हम सब में वो एक अकाल पुरुष वही गुरु परमेश्वर ही विराजमान है, आत्मा रूप होकर। ब्रह्म सर्ब में पूर्ण जैसे, सर्ब विखे तुम पूर्ण तैसे। जैसे ब्रह्म सब में पूर्ण है, सब में पूर्ण रूप होके ब्रह्म विराजमान है, क्योंकि तू भी ब्रह्म का ही स्वरूप है, तेरे में भी पूर्ण रूप होके ब्रह्म विराजमान है। तू ब्रह्म से पखरा नहीं, तू ही ब्रह्म है, इसलिए तू भी सब में एक रूप होके, एक रस रूप होके विराजमान है। अब ब्रह्म कह लो या आत्मा कह लो, ये तो शब्द है, बात एक ही की हो रही है। जाते सत तव ब्रह्म बखाना, तांते तव बप व्याभव नाना। इस करके वेद ने तेरे को ब्रह्म ही कहा है। तत्वमसी, वेद की श्रुति है तत्वमसी, सामवेद की। तत्वमसी, तू वही है, तू ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। तो सब में जो वेदों की श्रुति है वो हर जगह तेरे को ही ब्रह्म इसीलिए कह रही है कि भाई तू ब्रह्म से बखरा नहीं।
और ब्रह्म और आत्मा ये दो शब्द पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं, बात एक ही की कर रहे हैं। तो इसलिए बस ये है कि ब्रह्म की बात जहाँ पे श्रुति कर रही है, वहीं पे तेरी आत्मा की भी बात श्रुति, वेद, वेद की वाणी, गुरबाणी भी हर जगह, कहो कबीर हे राम की अंश, ये सब कह के बस शरीर अनेक तरह से इस संसार में, इस माया के प्रपंच से हमें अलग अलग शरीर दिखते हैं, नाना शरीर हमें भासते हैं कि भाई अलग अलग हैं हम सब। पर तत्व की दृष्टि से जब ये माया के प्रपंच को हटा दें, माया की उपाधि को हटा दें, तो फिर भेद नहीं है, तू भी वही है। फिर तेरे अलावा इस संसार में कोई है ही नहीं। या कह लो अपने परमात्मा, अपने वाहिगुरु के अलावा इस संसार में कोई है नहीं। जब आपा पर का मिट गया, जित देखा तत तू, जब अपना पराया ये द्वैत भाव मिट गया ना, फिर जहां देखता हूं मैं तेरे को देखता हूँ। तू कौन है? वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा की ही तो बात हो रही है कि मैं जहां देखता हूँ तेरे को देखता हूँ। तो वही चीज है, आत्मा बाहर अंदर हर जगह वो एक समान विराजमान है। यही हमारा सबका इस जीवन का जो लक्ष्य है, वो यही है कि हमें इस एक्सपीरियंस को प्राप्त कर लेना है कि मैं जो हूँ वही आत्मा स्वरूप ब्रह्म, मेरे जो इष्ट है वही सब में एक रूप होके विराजमान है, मेरे अंदर भी आत्मा रूप होके वही विराजमान है। तो ये दृष्टि अगर हमारी बन जाए, यही हमारा लक्ष्य है भाई। गोविंद को पाना क्या है? यही तो है भाई, प्राप्त मानो कि देव लिया गोविंद मिलन की तेरी प्रिय। गोविंद से मिलना क्या है? कोई मिलना कोई बाहर थोड़ी ना मिलना है कि भाई मैं यहाँ से उठ के जाऊंगा और कहीं और मिल जाऊंगा उससे। यही मिलेगा वो, जो मेरा शुद्ध स्वरूप है वही गोविंद है, उसी शुद्ध स्वरूप से तो मिलना है। कोई बाहर सचखंड थोड़ी ना है कि सातवें आसमान पे या 14 लोक के परे कोई लोक है जो सचखंड का लोक है। ऐसे थोड़ी ना मिलेगा वो। सचखंड यही है अंदर, आत्मा स्वरूप जो तुम्हारा है वही सचखंड है, वही आत्मा है, वही गोविंद है, वही नानक है। उसी से मिलना है, अपने शुद्ध स्वरूप से। तो आज यही तक करते हैं। वाहिगुरु जी ब्रह्म का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्य